गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 10th है, सब्जेक्ट आपका साइंस है, लेसन आपका 14 है, सौर ऊर्जा। लेसन 14 आपका सौर ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत, आप अपने ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं और कौन कौन सी ऊर्जा होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने ऊपर सौर ऊर्जा तक पढ़ लिया था। इसके बाद अभी हमें नीचे देखना है सौर कुकर। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम सौर कुकर में किस प्रकार से सौर कुकर उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम हम परावर्तक पृष्ठ पर श्वेत पृष्ठ की तुलना में काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सौर कुकर तथा सौर जल तापकों की कार्यविधि में इसी गुण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकरों में सूर्य की किरणों से फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, यानी दर्पण लगाए जाते हैं जिनका ताप उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है। याद कीजिए पौधाघर में प्रभाव के विषय में आपने क्या सीखा होगा कि इस कांच के ढक्कन का उपयोग करने का क्या कारण स्पष्ट हो सकता है। ये सरलता से देखा जा सकता है। इसकी ये युक्तियाँ दिन के कुछ निश्चित समय पर ही उपयोग होती, क्योंकि दिन में सूर्य होता है, सूर्य के सामने ही ये प्रोसेस की जा सकती है। सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पार पाया जाता है। सौर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रतिरूपी सेल से 0.5 - 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है। लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो ये व्यवस्था और सौर पैनल कहलाती है। सौर सेलों के साथ समृद्ध प्रमुख लाभ ये है कि इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। इसका रखरखाव सस्ता है। ये बिना किसी फोकसन युक्त के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ ये है कि इन्हें सुदूर तथा आगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित कर सकते हैं जहाँ शक्ति का संरक्षण केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला है तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियाँ जैसे मार्स ऑर्बिटर में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार तंत्रों, सुदूर क्षेत्रों, टीवी, रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई अनंत छतों पर स्थापित किए जाते हैं। अधिक से अधिक सौर ऊर्जा अपतित हो तथा अधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। यानी अधिक खर्चीली होती, बहुत महंगी होती, इसलिए अभी तक घरों में इसका उपयोग अधिक नहीं करते हैं। जैसे जो गांव के क्षेत्र वगैरह हैं वहाँ पे इनको करते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे करते हैं। समुद्रों से ऊर्जा, हमें समुद्रों से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा देखिए, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, गुणन गति करती है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर जब चढ़ता हुआ गिरता है। यदि आप समुद्र के निकट में रहते हैं अथवा कभी जाते हैं समुद्र के निकट किसी स्थान पर, तो प्रयास कीजिए और प्रेक्षण कीजिए कि जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस प्रघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा को दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन
ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। अतः स्वयं ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है। जब हमारा जल का स्तर बढ़ता है तो वो हमारा जल जो यानी पास के क्षेत्र में जो होता है बांध बनाया रहता है तो उसमें वो पानी उसमें एकत्र हो जाता है और उसके दरवाजे पर जो टरबाइन स्थापित कर देते हैं जिससे वो पंप पाइपों के द्वारा सप्लाई होती है। और जब दिन में उसका स्तर घट जाता है तो वो वहाँ बांध के पानी दूर चला जाता है, समुद्र का पानी। इस प्रकार से हम उसको उपयोग करते हैं। तरंग ऊर्जा, इस प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों को गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जाता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करते हैं। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत तेज हों। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विभिन्न युक्तियाँ विकसित की गई ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। महासागरीय और तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, समुद्र अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य के ताप से यानी गर्म हो जाता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग का जल जो अपेक्षाकृत होता है ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट यानी OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किमी तक की गहराई पर जल के ताप में 20 सेल्सियस का अंतर हो। पृष्ठ के तृप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्यों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रव्यों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव्य में संगठित किया जाता है। तो समुद्र और महासागरों से जो मिलती है क्षमता ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, और ये अत्यंत ऊर्जा विशाल हैं। इसके दक्षतापूर्वक व्यवहार दोहन में कठिनाइयाँ हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने आपको यहीं तक समझाया है, पढ़ाया है। आगे का जो है भूतापीय ऊर्जा यह नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ाया है, समझाया है, आप इसके क्वेश्चन को आप समझिए और पढ़िए और इस पक्की नोट के अंदर कंप्लीट करिए।